बैठक हो रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बैठक में शामिल हैं। कार्य समिति के दूसरे सत्र को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। कार्य समिति के तीसरे सत्र को धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री संबोधित करेंगे। चौथे सत्र को तेजस्वी सूर्या और पांचवें और समापन सत्र को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगे। अब आपको सीधे ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन चल रहा है, सुनिए। और 2023 आप सबको याद है, 2022 15 अगस्त को आपने तिरंगा यात्रा का मेरे जो ध्यान में आ रहा है, पंकज जी के पास ही जिम्मेदारी थी और आप लोगों ने शायद उत्तर प्रदेश का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में तिरंगा लहराने में आपने अपनी भूमिका नहीं अदा की थी। जो भारत के अंदर भाजपा विरोधी हैं, जो भारत के अंदर भारत विरोधी हैं, जो दुनिया के अंदर भारत विरोधी हैं, ये सब एकजुट होकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से रोकने के लिए सारी शक्तियां लगाएंगे। लेकिन वो असत्य के रास्ते पर हैं और जो असत्य के रास्ते पर होता है उसे सफलता नहीं मिलती। सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सफलता सदैव सत्य के साथ खड़ी होती है। मैं आप सबको केवल ये कहना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष पर आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 का लक्ष्य दिखाया है, उसको ध्यान रखना मेरे मित्रों। 2024 का चुनाव हमें सारे 2014 के चुनाव से बड़ा चुनाव है, 2017 के चुनाव से बड़ा चुनाव है, 2019 के चुनाव से बड़ा चुनाव है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतने के बाद हमारी 100 साल की तपस्या का फल मिलेगा, जो हमारे तमाम पुरखों ने चाहे देश के लिए बलिदान देने का काम किया हो, चाहे पार्टी के लिए तिल तिल खपाने का काम किया हो, पार्टी को बूथ स्तर तक खड़ा करने का काम किया हो। अगर हम 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 से बड़ी विजय निश्चित तौर से प्राप्त होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास में नहीं रहना। हमारा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ, हमारा यूथ भाजपा के साथ हो, यह ध्यान रखना। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो भाजपा को वोट देता है, लेकिन उसका वोटर